Good morning, all of you. I hope you all are safe and watching the videos regularly. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. If you are watching the videos regularly, then you must be aware of the part that we have completed the chapter, some topic, some topics of this chapter, that is your reactions of water acids, water base, water indicators, and the reactions of acid with metals, metal oxides, metal carbonates, and same with reaction of base with metal oxides and metal. Fine. Now it's time to get a new topic, that is our pH scale. So what is a pH scale? स्केल क्या होगा? जो आपको बताएगा कितना सेंटीमीटर आपने यूज़ किया है, कितना मीटर यूज़ किया है. सेम वे इन केमिस्ट्री वी हैव अ स्केल विच इंडिकेट्स द सॉल्यूशन, द वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. कि जो सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसकी स्ट्रेंथ कौन बताएगा? दैट इज अवर पीएच स्केल. The strength of an acidic solution and a basic solution can be represented by using a H plus ion concentration in them. कि मीन्स कि वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है, हम उसको H प्लस की कंसनट्रेशन के टर्म्स में बताएंगे. दैट इज गिवन बाय अवर पीएच स्केल. An acidic solution have more of H plus ions and less OH minus ions. अब अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें ज़्यादा H प्लस आयन्स होंगे, और बेसिक की बात करें तो वहाँ पे OH नेगेटिव आयन्स ज़्यादा होंगे, और वाइस वर्सा. फाइन. तो पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट दिया किसने था हमें? अ डेनिश बायोकेमिस्ट सोरेनसन डिवाइज्ड अ पीएच स्केल टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. तो किसने दिया था हमें? सोरेनसन ने दिया था. ठीक है ना. अब उसके अकॉर्डिंग क्या था, पीएच अगर किसी भी सॉल्यूशन का हमें निकालना है तो हम नेगेटिव लॉग लेंगे टू द बेस ऑफ 10, मीन्स माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस. मीन्स अब H प्लस क्या है? कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस है, तो माइनस की वजह से H प्लस नीचे आ जाएगा. दैट इज लॉग ऑफ H 1 अपॉन H. सो पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस. पीएच का मतलब ये है पावर ऑफ हाइड्रोजन ions. P stands for power and H stands for hydrogen ions concentration. So you will write that pH means the power of hydrogen ions in a solution. Clear? pH values in, अब अलग अलग solutions हैं तो अलग अलग pH values होंगे. It can be acidic, it can be basic, or it can be in between that. So the substance which is more acidic starts from 0 and which is more basic ends from 14. ये हमारा स्टैंडर्ड स्केल होता है 0 to 14 का, इन विच 0 मीन्स हाईली एसिडिक एंड बेसिक मीन्स 14 मीन्स हाईली बेसिक. तो जो सॉल्यूशन की पीएच वैल्यूज होंगी वो जनरली आपका 0 से 14 के बीच में लाइक करेगी. pH values in a aqueous solution vary from 0, that is highly acidic, to 14, that is highly alkaline. Alkaline is your basic one. These numbers are represented on a scale called pH scale. इसे हम क्या बोलेंगे? pH scale पे represent किया जाता है. Now this is your pH scale that you need to draw in your notebook on the blank sheet. Now you can see यहाँ पे 0 indicate नहीं किया गया, but 0 हो that is your highly acidic solution. तो 7 जो नंबर आपको दिख रहा है दैट इज अ न्यूट्रल. मीन्स इस 7 पे ना तो आपका सब्सटेंस या जो सॉल्यूशन है ना ही वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा. मतलब वो किसी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा. दैट इज़ योर डिस्टिल्ड वाटर. जो हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे हम एक डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं जिसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते. क्लियर है? सो 7 से पहले जितने भी आएंगे दैट इज़ योर एसिडिक वन, एंड 7 के बाद जो भी आएगा दैट इज़ योर बेसिक वन. क्लियर है? सो आपको 1 से 7 तक का जो भी स्केल दिख रहा है दैट इज़ योर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, एंड 7 से 14 तक का जो भी स्केल दिख रहा है मीन्स 7.1 से 14 तक का जो भी स्केल है दैट इज़ योर बेसिक स्ट्रेंथ. मीन्स उसमें आपका बेसिक कंटेंट ज़्यादा होगा, मीन्स OH माइनस आयंस ज़्यादा होंगे. क्लियर है? दिस इज़ योर pH वैल्यू at standard room temperature, that is 25 degrees Celsius. So we have seen what a pH, what is a pH scale. So it's time to see the values of some common solutions of pH. That is HCl का pH 0 होता है, that's why it is highly acidic. बैटरी एसिड आपका 0.5 pH स्केल का होता है. डाइल्यूट HCl जो आपके स्टमक में होता है दैट इज़ योर 1.
गैस्ट्रिक जूस जो आपको स्टमक में होता है दैट इज योर 1.4. यू कैन सी कि इट इज एसिडिक इन नेचर. लेमन जूस 2.5, विनेगर 4, टमाटो जूस 4.1, कॉफ़ी इज़ योर 5, सॉफ्ट ड्रिंक 6. दैट्स आपको सॉफ्ट ड्रिंक में थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा फील होता है. मिल्क 6.5, मिल्क भी एसिडिक होता है. सी. प्योर वाटर 7. ह्यूमन सलाइवा बिफोर मील इज 7.4. मीन्स जो सलाइवा आपके माउथ में आ रहा है बट अगर आपने खाना नहीं खाया तब दैट इज 7.4 विच मीन्स इट इज़ अ बेसिक इन नेचर. क्लियर है. दैट्स नेक्स्ट इज ह्यूमन सलाइवा आफ्टर मील्स 5.8. एसिडिक हो गया आपका क्योंकि वहाँ पर सलाइवरी एंजाइम्स आ जाते हैं जो आपके फूड को स्टिकी बना देते हैं. देन ह्यूमन ब्लड एंड टीयर 7.4, बेसिक है आपका. सी वाटर बेसिक है 7.8. टूथपेस्ट बेसिक है. बेकिंग सोडा आपका बेसिक 8.5, वॉशिंग सोडा 9.0, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, बेसिक है आपका. दैट इज़ योर डाइजीन बेसिकली जो एंटासिड की तरह वर्क करता है. नेक्स्ट लाइम वाटर 10.5, हाउस होल्ड अमोनिया 11.6, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज योर 13, and concentrated sodium hydroxide is your 14. Clear? These are the pH of some common solutions. Now we will see what is the importance of pH in our day to day life. कि हम pH स्केल के बारे में पढ़ रहे हैं या हम pH के बारे में पढ़ रहे हैं तो pH की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में. द फर्स्ट कि जितना ज़्यादा एसिडिक हो हम pH किसके अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हैं कि आपको सब्सटेंस में कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है या कितना OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है वही उसका pH बताएगा. सो जनरली हम एनिमल और प्लांट लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस फील करेंगे. फर्स्ट इज pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका स्टमक आता है जो कि एसिडिक होता है. बट उस एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए आपके पास क्या होता है, लिवर से बाइल जूस आता है. वो बाइल जूस क्या करता है, जो एसिडिक फूड है उसको एल्कलाइन कर देता है, मीन्स बेसिक बना देता है. तो वो न्यूट्रल हो जाता है. तो वहाँ पे भी ज़रूरत है आपकी इसकी. सो अगर ये नहीं होगा तो सारे ऑर्गन्स ख़राब हो जाएंगे आपके. सो pH प्लेज अ वाइटल रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड अदर बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड ह्यूमन और एनिमल बॉडी. यू कैन सी आपका डाइजेशन प्रोसेस था, फूड था, देन फूड स्टमक के अंदर जाएगा ईसोफेगस के थ्रू होते हुए. फाइन, यू कैन सी कि ईसोफेगस के थ्रू होते हुए स्टमक में जा रहा है फूड. नाउ स्टमक में क्या है आपका एसिडिक कंटेंट प्रेजेंट है. दैट एसिडिक इज योर HCl और ये HCl क्या है, एसिडिक इन नेचर. अब ये जब एसिडिक इन नेचर है तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये फूड को डाइजेस्ट तो करेगा, उसमें से प्रोटीन पार्ट को डाइजेस्ट भी कर लेगा. बट अल्टीमेटली क्या होगा, जब आपकी बॉडी एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करेगी तो आपकी बॉडी में एसिडिटी वाली कंडीशन आ जाएगी. एंड जब एसिडिटी वाली कंडीशन आएगी तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एंटासिड, ताकि आपके स्टमक में जितना एसिड कंटेंट रिलीज़ हुआ है एक्सेस में उसे न्यूट्रल कर सकें. ठीक. सो वो यही कह रहा है कि अगर आपने एक्सेस ऑफ एसिड खाया है या हाईली अनहाइजीनिक फूड खाया है, स्पाइसी फूड खाया है तो एसिडिटी हो गई आपको, मतलब एसिड कंटेंट इंक्रीज हो गया स्टमक के अंदर एंड वहाँ पे pH बिगड़ गई आपकी. तो उस pH को न्यूट्रल करने के लिए आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ता है जो कि एंटा एसिड है, मतलब एसिड के अगेंस्ट वर्क करते हैं. क्लियर. फर्स्ट पार्ट इज योर दिस वन. नेक्स्ट ब्लड का pH इज बिटवीन 7.36 to 7.42. दिस इज ड्यू टू द फॉर एक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड सिस्टम. इसकी वजह से आपका सिस्टम मेंटेन रहता है. अब डाइट एसिड फ्रॉम फूड, फॉर्मिंग फूड, आपका जो भी आपने डाइट ली है वो फूड में एसिडिक होगा बट इंटेस्टाइन में आते आते वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा. मीन्स कि आपने जो प्रोटीन डाइजेस्ट कराया था वो एसिड के एक्शन में ही वर्क करता है. ठीक है. अब वो लिवर से बाइल जूस वगैरह सिक्रीट होएगा तो ब्लड की pH पहले एसिडिक थी बट जैसे ही लीवर से बाइल जूस वगैरह आएगा तो उसे बेसिक बनाएगा तो कहीं पे बेसिक pH होगी, कहीं पे एसिडिक pH होगी. सो धीरे धीरे क्या होगा कि आयंस का इनटेक और आयंस का आउटफ्लो हो रहा है. जब आयंस का इनटेक और आयंस का आउटफ्लो होगा तो आपका ब्लड की pH मेंटेन हो जाएगी ऐसे. क्लियर है. नेक्स्ट इज एंजाइम का pH, जो ट्रिप्सिन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. सो प्रोटीन में ट्रिप्सिन 7 to 9 के बीच में एक्टिव हो रहा है और पेप्सिन 1 to 3 के बीच में एक्टिव हो रहा है. क्लियर है. नाउ दिस इज व्हाट यू हैव सीन. नाउ नेक्स्ट इज pH change as the cause of tooth decay.
अगर आपके माउथ की pH चेंज हो जाए तो वहाँ पे टूथ डिके होगा, मीन्स आपके दांत सड़ जाएंगे। द टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी। हम सबको पता है कि एनिमल हार्डेस्ट पार्ट है। ओके, नाउ इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, बट अगर pH 5.5 से नीचे जाएगा तो वहाँ पे एसिडिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी, सो दैट वहाँ पे बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करेंगे एंड शुगर का डिग्रेड होगा, फूड पार्टिकल्स बीच में रह जाएंगे अगर प्रॉपर्ली टीथ क्लीन नहीं किए, जिसकी वजह से आपका टीथ करोड़ होना स्टार्ट कर जाएगा। क्लियर? टू प्रिवेंट टूथ डिके वन शुड, अब टूथ डिके हो गया, येलोशनेस आ गई टीथ के ऊपर, सो व्हाट यू वांट कि आपको वो चीज़ ना हो, तो आप क्या करोगे, टीथ को प्रॉपर्ली ब्रश करोगे हर एक मील के बाद, ताकि आपका जो शुगरी सब्सटेंस है फूड का टूथपेस्ट एक ना हो। क्लियर है? टूथपेस्ट, अब इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट आप जो मर्जी टूथपेस्ट ले लो, वो हमेशा बेसिक इन नेचर होता है। अब बेसिक क्यों होगा, जितना भी एसिड आपके माउथ में है, मतलब टीथ पे स्टिक हुआ हुआ है, वो इस बेसिक टूथपेस्ट से न्यूट्रल हो जाएगा और आपके टीथ को क्लीन रखेगा। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन। नाउ कंट्रोल ऑफ द pH ऑफ द सॉइल। अब सॉइल में कैसे बात आएगी pH की? फर्स्ट, pH ऑल्सो नीड्स अ स्पेसिफिक, प्लांट्स ऑल्सो नीड अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर प्रॉपर ग्रोथ। प्लांट्स को एक स्पेसिफिक pH चाहिए, अगर ज़्यादा होगी तो ग्रो नहीं करेंगे, कम होगी तो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, सो हमें नॉर्मल मेंटेन करके रखना है ताकि प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो कर जाए। द सॉइल में बी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H और OH नेगेटिव आयंस। क्लियर? द pH ऑफ एनी सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग pH पेपर। हमारे पास pH पेपर होता है, जैसे लिटमस पेपर होता है, हमें ये बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उस पर जितना कलर आएगा उस कलर के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि सब्सटेंस में कौन सा pH का रेंज आ रहा है। 0 से 7 के बीच में आ रहा है या 7 से 14 के बीच में, तो वही pH पेपर कहलाता है आपका। नाउ अब यहाँ पे आपने मडी वाटर को सेपरेट किया, अब आप लिटमस पेपर लेके आए या pH पेपर लेके आए, अब pH का कलर चेंज हो गया, आपका पेपर का कलर चेंज हुआ, दैट शोज कि वहाँ पे आपका pH चेंज हो गया। अगर न्यूट्रल है तो सेम सही कलर दिखाएगा, ज़्यादा है तो बेसिक कलर, कम है तो एसिडिक कलर। क्लियर है? So this is the use of or importance of pH in our everyday life. Now you will see the universal indicator. अब indicators तो use करेंगे हम pH value को indicate करने के लिए. So we have a mixtures of indicators which show different pH values. So when an acidic or basic solution is added to universal indicators, it gives a new color which is matched with the colors on the pH color chart. जब हमने pH स्केल देखा था तो उस पर अलग अलग कलर्स आ रहे थे, तो वो हमें यही बताता है कि सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। आफ्टर फाइंडिंग द pH वैल्यू इट कैन बी ascertained whether a given solution is strong acid, weak acid और strong base और weak base। कितना H प्लस आयन प्रेजेंट है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना H प्लस आयन कम है उतना ही वीक एसिड। सेम, जितना OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग बेस, कम है तो वीक बेस। क्लियर? Paper is impregnated with a universal indicator to measure acidic और basic nature of a solution. बेसिकली हमने उस पर एक इंडिकेटर लगाया हुआ है जिसको हमने pH पेपर बोल दिया। क्लियर है? यू नीड नॉट टू डू द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स ऑफ pH पेपर और pH स्केल। So what we have studied is what is pH scale, importance of pH paper or pH in our daily life. Now it's time to give some questions to you. So just see, H plus is greater than OH minus, then the solution is said to be dash. For an alkaline solution, pH should be dash. Acidic and basic strength of a solution can be measured by using or dash. For an acidic solution, pH lies over the range of dash. The pH values over the range of 7 to 14 lies on the side of dash of the pH scale. The solution is said to be dash or dash. These are the questions that you need to perform in your notebooks. That's all for today. Thank you and have a nice day.